आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। ठाठरी के नई बस्ती में जिन 19 मकानों में दरार पड़ चुकी है, उन मकानों के रहने वाले लोग अपने मुस्तकबिल को लेकर तशवीश में मुब्तला हैं। मुतासिर 19 कुनबे इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुकीम है, लेकिन उनका कहना है कि इंतजामिया कब तक उन्हें स्कूल में रखेगा। मुतासिरीन ने सरकार से मुस्तकिल रिहाइश या फिर मकान की तामीर के लिए जमीन देने की अपील की है। ठाठरी का गवर्नमेंट हाई स्कूल गुज़िश्ता 4 दिनों से इन लोगों का आर्जी ठिकाना बना हुआ है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, मर्द और खवातीन सभी इनमें शामिल हैं। आज ये बेघर है, लेकिन 4 दिन पहले तक इनका अपना घर हुआ करता था। नई बस्ती के बालाई इलाकों में इनके जाती मकान बने हुए हैं। इस इलाके में तकरीबन 50 कुंबे आबाद हैं। इन सभी का ताल्लुक पीर पंजाल के इलाके से है। कहा जाता है कि 80-90 की दहाई में मिलिटेंसी के खौफ से लोगों ने इस बालाई इलाके का रुख किया। बरसों की गाड़ी कमाई के बाद इन्होंने अपना मकान तामीर किया, लेकिन यही मकान अब इनके लिए महफूज नहीं है। बड़ी मुश्किल से लोगों को जरूरियात का सामान निकालने का मौका मिला, लेकिन आगे क्या होगा, ये सवाल इन्हें परेशान कर रहा है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करनी चाहते हैं, तो हमें कहीं परमानेंट ठिकाना दें। कब तक स्कूलों में शेडों में बैठे हम, तो हम गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कहीं परमानेंट ठिकाना दें, जहाँ पे हम अपना टेंट शेड, टीन लगाए, कोई शेड बनाएं। इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए ताकि हम परमानेंट कहीं रह सके, अपना फिर से आशियाना खड़ा कर सके। हम इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से मकानात में आई दरारों में इजाफा नहीं हुआ है। बावजूद इसके मुतासरीन अपने घरों में वापस लौटना ही नहीं चाहते, लेकिन उन्हें पता है कि मुस्तकबिल बुनियाद पर इस स्कूल में नहीं ठहर सकते। उनका कहना है कि या तो उनके मुस्तकबिल रिहाइश का इंतजाम किया जाए या फिर उन्हें जमीन दी जाए जहां वो मकान की तामीर कर सकें। सिचुएशन तो बहुत खराब है। हमारे जो पूरे जिंदगी का जो सहारा था वो लगा दिया, वो मकान पर लगा दिया, लोन निकाल कर भी, कुछ अपनी कमाई भी, वो सारी गर्क हो गई। अब हम दर बदर फिर रहे हैं। कभी हमें एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह रख रही है, कभी दूसरी जगह, तो कितने देर कब तक चलेगा ये ऐसा कुछ। मैंने बनाया था जनाब, मजदूर करके एक मकान बनाया था वहाँ पर घर में, तो मजदूरी की थी तो बनाया था मकान उधर। मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ जनाब, शख्स, मैं क्या करूँगा जनाब, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगा। वाज़ेह हो कि नई बस्ती के 19 ऐसे मकानात हैं जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं। इसके अलावा लड़कियों के एक रिहायशी मदरसे और एक मस्जिद में भी दरार पड़ चुकी है। इस वाक़े से बच्चे खासे मुतासिर हुए। वो ये सोचकर परेशान हैं कि उनकी तालीम का क्या होगा। जब से यहाँ आए हैं तो पढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं रहा है, काम बहुत है, कभी उधर जाना कभी इधर जाना। जो ठाठरी में ये सब कुछ हो रहा है, उसकी वजह से हमारे मकान में भी दरारें आ रही हैं, और इसकी वजह से हमको इस कैंप में लाया गया, फिर वहाँ से हमको यहाँ स्कूल में शिफ्ट किया। नई बस्ती गांव में रिहायशी मकानों में आई दरार के असबाब क्या थे, इस हवाले से सरकार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2 रुकनी टीम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जीएसआई के अलावा जम्मू आईईटी के सिविल इंजीनियरिंग शोबे के डॉक्टर अनुराग मिश्रा और जियोटेक इंजीनियरिंग शोबे के डॉक्टर शिव कुमार भी मकान में आई दरार के असबाब का तज्जिया कर रहे हैं। माहिरीन ने इंतजामिया को सलाह दी है कि सबसे पहले दरारों को भरने का इंतजाम किया जाए। निकले उसको बंद कर दें, सील करें उन क्रैक्स को। दैट इज द ओनली पॉइंट जो मुझे इस वक्त स्ट्रेस करना है, क्योंकि अगर बारिश हो गई और पानी उन क्रैक्स के अंदर चला गया तो ये पूरा एरिया फिर से चलना शुरू होगा। नई बस्ती के बाद रमसू के वाक़े से सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई है। यहाँ भी 4 मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। बता दें कि चेनाब के इस इलाके में अक्सर लैंडस्लाइड होता रहता है। माहिरीन के मुताबिक पानी निकालने का माकूल इंतजाम न होने के सबब ढलान पर बने मकानात में दरार पड़ने का खतरा
हमेशा बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और हमारे नुमाइंदे राजा रहबर जमाल हमारे साथ ठाठरी से लगातार लाइव हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राजा रहबर, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह के हालात अभी ठाठरी के अंदर पैदा हो रहे हैं, इसी तरह के रमसू में भी हालात पैदा होते हुए नजर आ रही हैं। बहरहाल ठाठरी को लेकर अभी क्या कोई रिपोर्ट सामने आई है? क्या अंदेशा यहां पर जाहिर किया जा रहा है और मजीद क्या दूसरे मकानों में भी दरारें आना शुरू हुई हैं? जी शबनम, मैं आपको बताता चलूं, जब से लैंड सिंकिंग का जो मसला यहाँ चल रहा है ठाठरी में, उससे लोग जो है बेघर हुए हैं और उनके लिए इंतजामिया ने जो है माकूल इंतजामात जो है वो किए हुए हैं। उन्हें जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल ठाठरी में रखा गया है और उनके लिए जो है वहाँ तमाम तर इंतजामात कोशिश कर रही है इंतजामिया के उनके लिए किए जाएं। और उन्हें जो है जो लोग अपने घरों के साथ जुड़े हैं, इमोशनली जो है वो जुड़े हुए हैं और वहां से निकलना नहीं चाहते थे, उन्हें जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां लाया है और वहां रखा है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में और कुछ जो है वो जो उनके पड़ोसी हैं जिनके मकान सेफ हैं वहां ठहरे हुए हैं। तो अभी भी जो जीएसआई ने जो यहाँ से सैंपल्स उठाए थे उनकी अभी भी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। जो हमारी बात आज हुई एडमिनिस्ट्रेशन से, उनका यही कहना है कि अभी वो रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है। वो रिपोर्ट आने के बाद जो है आगे के कदम जो है इसमें जो है उठाए जाएंगे। वहीं जो लोग हैं, कई जो है अपने मुस्तकबिल के लिए जो है वो परेशान है कि आगे क्या होगा, क्योंकि स्कूल लगने वाले हैं। अभी जो है इन्हें स्कूल में रखा गया है लेकिन आर्जी तौर पर यहाँ रखा गया है। अब आगे इनके साथ क्या होगा उनके लिए जो है वो तशवीशनाक है और एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके लिए कोई इस मसले का परमानेंट सोल्यूशन जो है वो तलाश किया जाए। तो उसके साथ में रामसू की बात करूं तो रामसू में भी जो है लोगों को सेफर प्लेसेस पर जो है शिफ्ट कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। वहां जो हाई स्कूल है एक रामसू में, वहां फिलहाल उन्हें जो है लॉजमेंट किया गया है उनके लिए और वहां उनको रखा गया है। तो तमाम तर जो है अभी हालात वो अगर मैं बात करूं तो सैटरडे के बाद से जो है कोई भी नए क्रैक्स जो है देखने को नहीं मिले, जो बहुत बड़ी राहत की बात है लोगों के लिए, क्योंकि जो मकान सैटरडे तक डैमेज हुए हैं वही अभी तक जो है डैमेज है। उसके अलावा जो है अभी बढ़ते हुए जो क्रैक्स है वो नहीं नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन क्या वहां पर वापस लोगों को जाने की सलाह दी जा रही है जिन मकानों में अभी दरारें आना बंद हो गई हैं, या ये कहे कि नई दरारें नहीं सामने आ रही हैं, तो क्या लोगों को वहां पर जाने की इजाजत दे दी गई है? जी शबनम, देखिए अभी वहां जाना जो है खतरे से खाली नहीं है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी किसी को भी वापस अपने घरों में, और कुछ ऐसे भी मकानात हैं जिनमें रहना जो है उन्हें अनसेफ करार दिया गया है। वहां जो है टीमें लगी हुई हैं, वो रेवेन्यू की टीम हो, R&B की टीम हो या बाकी टीमें, जैसे आज भी IIT की टीम एक आई थी जिन्होंने जो है वहां भी जो है सैंपल्स उठाए, वहां का जो है वो जो है मुआयना किया। उसके बाद जो है जियोलॉजिस्ट जो इंटरनेशनल रिप्यूट के GM भट्ट साहब हैं उन्होंने भी वहां का दौरा किया और अपनी कुछ जो इमीडिएट स्टेप उठाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी राय दी है। उसके साथ साथ जो है GSI की टीम जो है वो भी यहाँ विजिट कर चुकी है, लेकिन रिपोर्ट जो है GSI की टीम के जो है अभी भी पेंडिंग है, अभी वो रिपोर्ट नहीं आई है। उस रिपोर्ट आने के बाद ही इस चीज का कुछ फैसला किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जो मकानों में दरारें आई हैं उन सबको एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल जो है अनसेफ करार दिया गया है, उनको डेंजर जोन में रखा गया है। जी, वहां मौजूद लोगों का क्या कहना है? जो लोग कैंप के अंदर है, स्कूल के अंदर रह रहे हैं, वो सरकार से क्या मुतालबा कर रहे हैं? जी, कहीं ना कहीं उन्हें अपने फ्यूचर को लेके जो है परेशान कुन हमने उनको देखा कि वो यही चाहते हैं कि कुछ परमानेंट सोल्यूशन जो है इनका निकाला जाए। कहीं कुछ का मुतालबा ये था कि उनके लिए जो है जमीन अलॉट की जाए, कुछ का ये कहना था कि उनके लिए जो है मकानात तामीर किए जाएं, क्योंकि कुछ लोग इसमें बहुत जो है गरीब तबका है, क्योंकि वो पहले ही मैं आपको बताता चलूं कि ये लोग वही हैं जो मिलिटेंसी के दौर में अपने दूर इफादा इलाकों से हिजरत करके इस एरिया में बसे थे। तो अब उन्होंने एक आशाने खड़े किए थे, अब वो आशाने जो हैं वो कुछ तो ढह गए, कुछ में क्रैक्स आ गए हैं। तो उनका यही मुतालबा है कि उनके फ्यूचर के लिए कुछ परमानेंट सोल्यूशन का जो है वो कुछ इंतजाम करे इंतजामिया, और गवर्नमेंट से वो यही गुहार लगा रहे हैं कि इस मसले का कुछ परमानेंट सोल्यूशन जो है निकाला जाए, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि स्कूल में वो कब तक रहें, कल जब स्कूल लगेगा तो उनका ठिकाना क्या रहेगा। और हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए आपके पास आऊंगी मैं राजा रहबर। हमारे साथ प्रोफेसर JM भट्ट साहब है, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, उनका रुख करते हैं। प्रोफेसर JM भट्ट साहब, ये जो मामला ठाठरी के अंदर नजर आ रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? सैंपल अभी लिए गए हैं जियोलॉजिकल टीम के जरिए, लेकिन अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्या अंदेशा जाहिर किया जा रहा है इस पूरे मामले को देखकर?
देखिए मैडम, ऐसा है कि हमने जो सैंपल्स वगैरह डाटा वाटा वहाँ से लिया है तो वो हमारा रिसर्च पर्पज के लिए हम बेसिक काज जानना चाहते हैं, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो सरसरी तौर से ऊपर से देखी हमने, जो फील्ड विजिट किया वहाँ पे देखा ग्राउंड सिचुएशन क्या है, तो उसमें ये एक स्लाइड हुई है, थोड़ा सा मूवमेंट हुई है अलोंग द स्लोप, क्रीप उसको कहते हैं टेक्निकल टर्म में। 1-8 मीटर का डाउन स्लोप मूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर है। हेलो जी, बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। अरे बीच में इंटरवेंशन हो रहा तो किस तरह की रिकॉर्डिंग कर रहे हो? आप दोबारा कर लो, फिर या तो प्रॉपरली कर लो या तो मत करो। नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर है, बोलिए आप। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजन हैबर भी लगातार बने हुए हैं। शायद किसी तरह का इंटरप्ट हुआ है, इसी वजह से बात नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरीके से ठाठरी के अंदर हालात बने हुए और हमारे नुमाइंदे लगातार ठाठरी से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, उनका इस तौर पर साफ कहना है कि जो भी हालात बने हुए हैं लोग उससे खौफजदा तो है ही, साथ ही साथ सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें कहीं मुस्तकिल जगह दी जाए रहने के लिए, कहीं कोई मकान दिया जाए उन्हें रहने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो कभी स्कूल के अंदर कभी किसी कैंप के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, उससे उन्हें अपने मुस्तकबिल के लिए खतरा नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा ये लोग पैसे वाले नहीं है, या ये कहें कि बामुश्किल ही घर का गुजारा इन लोगों का चल पाता है, और ऐसे में पूरे जिंदगी की जो उनकी गाड़ी कमाई है मकान बनाने में, वो इन्होंने लगाए और अब वही मकान इन्हें धोखा देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि दरारें पड़ने की वजह से कई मकान मुनहदिम हो चुके हैं, भरभरा कर गिर चुके हैं। और हमारे नुमाइंदे राजा रहबर जमाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजा रहबर, हमने बात करने की कोशिश की यहाँ पर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से प्रोफेसर जेम भट्ट के साथ। उनका कहना था कि अभी रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह के हालात नजर आ रहे, हो सकता है कि पानी की निकासी की वजह से इस तरह की चीजें पैदा हो रही हों। लेकिन ये बहुत ज्यादा पुराने मकान नहीं है, जैसा कि अपनी रिपोर्ट में आपने भी बताया कि 20 से 30 साल ही होंगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ लोगों को बसे हुए, और इतने कम वक्त में इस तरह के मामला सामने आना क्या किसी बड़े खतरे की अलामत है? ये जैसा कि जीएम भट्ट साहब ने भी कहा कि क्योंकि ये भी जो है यहाँ विजिट कर चुके हैं, ये भी यहाँ से जो है सैंपल्स लिए जा चुके हैं इनकी तरफ से भी, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के जियोलॉजिस्ट और सिस्टम एक्सपर्ट इन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया है, तो इन्होंने ही सजेशंस दी हैं जहाँ जो दरारें है वो भरा जाए, ताकि अगर बारिश होती है तो बारिश होने के मसले में ये बारिश का पानी फिर से सीपेज ना कर जाए इन दरारों के जरिए, और फिर से जो है ये चलने इसका ये सिंक होने का जो है फिर से चल सकता है। रुकना चाहूंगी तो आपको, हमारे साथ इस वक्त विशेष पाल साहब जुड़े हुए हैं, डीसी डोडा हैं। विशेष पाल साहब, इस्तकबाल है आपका अजीज सलाम में। ठाठरी में जो हालात बने हुए हैं, क्या अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, और अभी क्या जो दरारें घरों के अंदर आ रही हैं उनमें किसी तरह को कोई ब्रेक लगा है? क्या अभी समझा जाए कि हालात माकूल होने की तरफ है? देखिए मैडम, जो ठाठरी में एक पर्टिकुलर हैबिटेशन के सब पार्ट में लगभग 21 के करीब स्ट्रक्चर्स है, जिसमें 19 घर और 2 और स्ट्रक्चर थे जिनमें क्रैक देखे गए। उन स्ट्रक्चर्स के साथ जमीन में भी कुछ जगह क्रैक देखे गए, लेकिन जो पिछले 3 दिन से हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं मिनट बाय मिनट, हमें कोई ज्यादा क्रैक बढ़ता हुआ कहीं पे दिखा नहीं। तो उससे ये हमें पूरा है कि जो जीएसआई की टीम और आईआईटी की टीम ने वहां विजिट किया है, उनकी रिपोर्ट हम आज देर शाम तक या कल सुबह तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि क्या क्या कॉजेस है उस पर्टिकुलर एरिया में क्रैक्स आने के। उम्मीद कितनी नजर आ रही है विशेष पाल जी कि लोग वापस अपने घर लौट पाएंगे? जी, अभी तो हमने उनको कैंप में रखा है, लेकिन हम जो भी उचित कार्रवाई होगी उनको तरीके से रह पाए और अच्छे तरीके से आगे का जीवन बसर कर पाए, वो सारी एक्टिविटीज और एक्शन की जाएंगी। विशेष पाल जी,
जिन लोगों के घर मुनहदिम हो गए हैं, दरारें आने की वजह से घर टूट चुके हैं, उनको भी कैंप में रखा गया है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रखा गया है। क्या आने वाले वक्त में उन्हें किसी तरह की माली इमदाद पहुंचाने का सरकार का, इंतजामिया का कोई मंसूबा है? कैसे ये लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे? क्या इसको लेकर कोई एक प्लानिंग हो रही है? मैम देखिए, जो भी हमारे यहाँ पे प्रोविजन हैं वो सारे के सारे फॉलो किए जाएंगे और इंश्योर किया जाएगा कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे उनको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, उनकी जान की हिफाजत सबसे पहला टास्क था। अब अगला टास्क ये है कि वो परेशानी में ना पड़े। इनिशियल परेशानी जरूर है, बट वी विल इंश्योर कि ये जो इनकी परेशानी है इसको किस तरीके से जल्द अज जल्द दूर किया जा सके। बालाई इलाकों की अगर बात करें यहाँ पर विशेष पाल जी, तो बालाई इलाकों में मौसम बहुत ज्यादा साफ नहीं रहता है, इस बात के खतरात हमेशा बने रहते हैं। अगर यहाँ बारिश होती है तो और ज्यादा मजीद हालात खराब हो सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो दरारें अभी फिलहाल नई दरारें नजर नहीं आ रही हैं, ये एक राहत बड़ी खबर हो सकती है क्या? अभी तो हम इसको राहत बड़ी खबर ही ले रहे हैं। जो एक्सपर्ट हमारे हैं वो कॉन्टिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं और कल जैसे IIT जम्मू से 2 विशेषज्ञ आए थे तो उन्होंने भी यही बताया कि इसकी एक लिमिटेड एरिया में फैलाव है। तो जो हमारे लिए बड़ी एक मैं कह सकता हूँ कि राहत की बात है कि ये फैल नहीं रहा, नया एरिया नहीं कवर हो रहा है, नए घर नहीं हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, कल हमारे पास बारिश भी पड़ी थी, उसके बावजूद भी नहीं हुआ है, तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि ये हम इस पूरे जो परेशानी बनी है इसको जल्द से जल्द हल भी कर लेंगे और इसमें जो भी एक्शन है वो ले भी पाएंगे। ठीक है, ठाठरी की बात हुई। ठाठरी में जो नई दरारें नजर नहीं आ रही हैं, ये एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। लेकिन ठाठरी से आगे बढ़ते हैं तो रमसू में इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, वहां पे भी दरारें आनी शुरू हो गई है। ठाठरी में भी ऐसे शुरुआत और 1 हफ्ते के अंदर ये दरारें मजीद इतनी बढ़ गई कि घर गिरना शुरू हो गए। तो क्या धीरे धीरे ये एरिया बढ़ रहा है दूसरे जिलों की तरफ भी? देखिए मैडम, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो आप रमसू की बात कर रहे हैं या रामसू की, वो रामबन में है, वो जिला डोडा में नहीं है। हमने अखबार में ही जैसे आपने पढ़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। राजा रहबर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।